आज हमारा दुनिया में, हमारा संसार में आज कितना बड़ा संकट, मुसीबत, महामारी से आज ये हमारा दुनिया चल रहा है। और आज इसी महामारी के कारण से लोग, दुनिया इस महामारी से, इस मुसीबत से बचने के लिए, छुटकारा पाने के लिए आज दुनिया इधर उधर आज भटक रही है। लेकिन आज लोग ये नहीं जानते हैं कि आज इस महामारी से, इस मुसीबत से, इस समस्या से हमें बचा सकता है तो खाली हमारा यीशु मसीह प्रभु। इसलिए आज हम सब परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर का स्तुति करना चाहिए। इसी महामारी और मुसीबत के कारण से आज देखिए पूरा संसार में आज हम लोग एक साथ होकर भी परमेश्वर का जय जयकार, उसका महिमा, उसका स्तुति भी आज हम लोग कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन आज का दिन में कितनी खुशी की बात है कि आज हम इतने जनों को उसका वचन, उसका सेवा कार्य करने के लिए आज के समय में हमें समय दिया, मौका दिया। इसलिए आओ आज के समय में हम सब एक साथ होकर परमेश्वर का जय जयकार करें, परमेश्वर का स्तुति करें। सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से जय मसीह। तो आइए, आज का हमारा वचन का उद्देश्य होगा पाप। पाप क्या चीज़ है, पाप कहाँ से आया और पाप इंसान में कैसे आया और इंसान का मृत्यु क्यों होता है, इसके बारे में आज हम बाइबल के द्वारा से हम आज कहने के लिए कोशिश करेंगे। तो आइए, जीवित वचन में से कुछ भाग हम पढ़ते हैं। उत्पत्ति के 1 अध्याय 15 पद से हम पढ़ेंगे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दिया कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खट्टे खा सकते हैं, पर भले या बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन तो अवश्य मरेगा। यहाँ मैं ठीक से दोबारा पढ़ना चाहूँगा, आप लोग ठीक से यहाँ के बारे में इस वचन को ठीक तरीके से सुनने से अच्छा रहेंगे। यहाँ में लिखा है भले बुरे का। यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दिया, वाटिका के सब वृक्ष का फल बिना खट्टे खा सकते हैं। परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दिया कि वाटिका का सब बगीचा का फल खा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने आज क्या हमें खाने के नहीं कहा। तो भले और बुरे का जो ज्ञान देने वाला फल है वो फल परमेश्वर ने आदम को ना खाने के लिए आज्ञा दिया। परमेश्वर का जीवित पढ़ाए जाने पर हम सब के लिए आशीष करें। तो आज ये है, आज हम पाप के बारे में कहेंगे। आज बहुत लोग ये सोचते हैं, ये समझते हैं कि आदम और हवाई का ज़माने से पाप शुरू हुआ, आदम और हवाई के कारण से पाप का सृष्टि हुआ, यानी कि पाप शुरू हुआ बोलकर बहुत लोग आज सोचते हैं। लेकिन आज ये नहीं है। आदम और हवा, ये धरती, ये संसार, इंसान सृष्टि होने से पहले ही परमेश्वर के ज़माने से ही स्वर्ग में पाप का सृष्टि हो चुका बोलकर आज ये हमारा बाइबल हमें अच्छी तरीक़ा से सिखाती है। ये दुनिया में ये इंसान, ये संसार, ये दुनिया, आदम और हवा सृष्टि होने से पहले ही परमेश्वर के ज़माने से स्वर्ग में पाप का सृष्टि हो चुका बोलकर बाइबल में हम पाते हैं। बाइबल में एक पद हम पढ़ेंगे, इस प्रकार से लिखा है बाइबल में। आइए हम देखेंगे बाइबल में इस प्रकार से स्वर्ग का लड़ाई के बारे में लिखा है। प्रकाशित वाक्य 12 पद 7 पद में इस प्रकार से हम इंसान, ये संसार, ये धरती, आदम और हवा सृष्टि होने से पहले ही स्वर्ग में लड़ाई हो चुका बोलकर आज प्रकाशित वाक्य में लिखा है।
सुनिए, यहाँ में हम पढ़ेंगे। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, माइकल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उसे लड़े, परंतु प्रबल न हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह नहीं रहा। ये बाइबल में इस प्रकार से लिखा है। ये स्वर्ग का लड़ाई आज आदम और हवा, ये संसार मनुष्य सृष्टि होने से पहले ही स्वर्ग का ये लड़ाई है। ये बाइबल में लिखा है कि स्वर्ग में इसी प्रकार से लड़ाई हुआ और पाप का सृष्टि हुआ। किसका साथ लड़ाई हुआ, किस प्रकार से स्वर्ग में लड़ाई हुआ, इसके बारे में आज हम आप लोग को बता नहीं पाएंगे। जब किसी दिन मौका मिलेंगे तो आज हम आप लोग को हम बताने के लिए कोशिश करेंगे। इसी प्रकार से स्वर्ग में इंसान, ये संसार, ये धरती, जीव जंतु, ये रूख पौधे होने से पहले, सृष्टि होने से पहले ही स्वर्ग में पाप हो चुका था बोलकर आज हम बाइबल में पाते हैं। इसी प्रकार से बाइबल में स्वर्ग में पाप का सृष्टि के बारे में आज लिखा है। जब पाप का सृष्टि हुआ तब परमेश्वर ने, जब स्वर्ग में पाप का सृष्टि हुआ तब उसके बाद में परमेश्वर ने ये संसार बनाया, जीव जंतु बनाया, एक घास पौधे सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। अंतिम में परमेश्वर ने कहने लगा, आओ हम मनुष्य को अपना स्वरूप से, अपना समानता से हम बनाएंगे, ताकि मनुष्य समुद्र का मांस मछली, ये संसार में जितने भी जीव जंतु पशु पंछी उन सब पर अधिकार करें। इस प्रकार से परमेश्वर ने इंसान को अपना स्वरूप में, अपना समानता में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाएंगे बोलकर परमेश्वर ने सोचा। बाइबल में हम पाते हैं तब परमेश्वर ने फिर मिट्टी से ऊपर इंसान को बनाया। परमेश्वर ने भूमि का मिट्टी लेकर इंसान को 3 रूप 3 आकार, आज परमेश्वर ने हम इंसान को ऐसे ही नहीं बनाया है। उसने सोच समझ कर आज हम इंसान को, इस संसार का जितने भी जीव जंतु पौधे हैं, इन सभी पर अधिकार करने के लिए परमेश्वर ने हम इंसान को क्या बनाया, अपना स्वरूप, अपना समानता से परमेश्वर ने इंसान को बनाया है। आज हम इंसान लोग कोई मामूली इंसान नहीं है। सोच समझ कर परमेश्वर ने अपना स्वरूप, अपना समानता देकर परमेश्वर ने आज हमें बनाया। आज हम सब जानते हैं समानता स्वरूप क्या चीज़ है, हम सब जानते हैं। तो परमेश्वर ने मिट्टी लाया, मिट्टी से परमेश्वर ने इंसान को 3 रूप 3 आकार, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, जिस प्रकार से पिता पुत्र पवित्र आत्मा ये 3 पवित्र है, उसी प्रकार से परमेश्वर ने हम इंसान को तन मन आत्मा ये 3 रूप ये 3 आकार देकर परमेश्वर ने हम इंसान को बनाया। आज हम इंसान का तन है, मन है, आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तन मन आत्मा। इसी प्रकार से परमेश्वर ने मिट्टी से इंसान को बनाया। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने मिट्टी से इंसान को बनाया, एक पुरुष को बनाया, और परमेश्वर ने उसका नाम आदम, और परमेश्वर ने उसका नाम, उस पुरुष का नाम, इंसान का नाम आदम करके उसने रखा। तो परमेश्वर ने आदम को, पुरुष को तो बना लिया, तो परमेश्वर ने फिर सोचने लगा, मैंने जीव जंतु सबका एक एक साथी बनाया, उसी प्रकार से मैं आदम के लिए भी उसके लिए एक अच्छा सा साथी बनाऊंगा बोलकर परमेश्वर ने सोचा। तब परमेश्वर ने आदम को एक मीठी नींद में परमेश्वर ने आदम को सुला दिया, और जब आदम एक मीठी नींद से वो सो गया, तो उसी समय में परमेश्वर ने आदम का शरीर से एक पसली निकालकर उस पसली से परमेश्वर ने एक लड़की, एक स्त्री बनाया, और परमेश्वर ने उस स्त्री को आदम के सामने लाया। तो आदम ने उस स्त्री को देखा
और कहीं नहीं लगा ये तो मेरा जैसा, मांस का मांस है, हाथ का हाथ है। ऐसे बोलकर आदम ने हवा को, उस स्त्री को अपने साथ में रख लिया। तो आदम ने उसका नाम हवा करके रख दिया। तो परमेश्वर ने अपने हाथ से बनाया हुआ जीव जंतु इंसान सबको देखकर वो खुश हुआ। और परमेश्वर ने वो आदम और हवा को एक ऐसे एदन के बगीचा में रखा जहाँ इंसान को ना तो खाना खाना पड़ता था, ना तो काम करना पड़ता था, ना तो दुख तकलीफ, ना तो इंसान में कोई पाप था, ना तो कोई मृत्यु था। इंसान खुशी के साथ, आनंद के साथ में परमेश्वर के छत्र छाया में वो एदन के बगीचा में रहता था। मान लो कि वो एदन के बगीचा में दुख, मुसीबत, समस्या, मृत्यु, पाप एक चीज़ भी ऐसे नहीं था। ऐसे जगह में वो आदम और हवा परमेश्वर के छत्र छाया में रहता था। और खाली वो एदन के बगीचा में खाली आदम और हवा ही नहीं, बल्कि आज का जैसा जीव जंतु, बड़ा बड़ा जीव जंतु, बाघ, भालू, चीता, अजगर, वहाँ में सब कुछ रहता था। मान लो कि जीव जंतु, इंसान, आदम, हवा, सब कुछ उन एक परिवार के साथ में, खुशी के साथ में उस एदन के बगीचा में उस जमाने में रहता था। लेकिन आज के ज़माने में देखिए, इंसान और जानवर का बीच में भी कितना झगड़ा होता है कि नहीं। अगर आज के ज़माने में उदाहरण के लिए जंगल में जाएंगे, कोई भालू हमको देखेंगे तो भालू हमको टोक मारते हैं। उसी प्रकार से हम कहाँ में जंगल में जाएंगे, बाघ, चीता, भालू को देखेंगे तो हमको काट कर मार डालता है कि नहीं आज के ज़माने में। लेकिन उस ज़माने में, वह आदम और हवा के ज़माने में ऐसे नहीं था। उन सभी में एक आनंद जीवन, सब एक परिवार के साथ में, जीव जंतु, इंसान परमेश्वर के छत्र छाया में उन लोग रहता था। खाली इंसान नहीं, जीव जंतु के बीच में भी एक दूसरे के साथ में उन लोग माया, एक परिवार के साथ में रहता था। बाघ गाय को कभी नहीं मारता था। भालू जो बड़ा बड़ा जानवर, छोटा छोटा जानवर को कभी काट कर मार कर नहीं खाता था। आज के ज़माने में देखिए, बाघ भालू अपने से छोटा छोटा जानवर को ठोक कर मार कर खाते हैं। आज हम लोग टीवी में, एनिमल प्लान में, डिस्कवरी में आज हम लोग देखते हैं जानवर का बीच में लड़ाई झगड़ा होता है आज के ज़माने में। लेकिन वो आदम के ज़माने में, मान लो कि आदम के ज़माने में वो एदन के बगीचा में ऐसे नहीं था। जीव जंतु का बीच में भी एक खुशी, आनंद, प्रेम जीवन था। लेकिन आज के ज़माने में देखिए, जीव जंतु जानवर में भी एक अर्का से दुश्मन। उसी प्रकार से आज के ज़माने में देखिए, इंसान में भी कितना दुश्मनी, कितना लड़ाई झगड़ा होता है। लेकिन वो आदम के ज़माने में ऐसे नहीं था, क्योंकि आदम और हवा, जीव जंतु सब कुछ परमेश्वर के छत्र छाया में उन लोग रहता था। परमेश्वर का खुशी, आनंद के जीवन में उन लोग रहता था। इसलिए उनमें सत्य था, जीवन था, पवित्र था। आज के ज़माने में देखिए, लोग लड़ते झगड़ते, जानवर का बीच में भी ऐसा होते। तब तो परमेश्वर ने आदम हवा को ये आज्ञा, जैसे मैंने शुरू में पढ़ा था, आदम तुम इस बाग के बगीचा का सारा फल को तुम लोग खा सकते हो, लेकिन जो भले बुरे का ज्ञान देने वाला फल वो तुम लोग कभी तोड़ कर मत खाना। जिस दिन तुम लोग खाएंगे उसी दिन तुम लोग मर जाओगे, बोलकर परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दिया। तो परमेश्वर ने भी अपने बनाया हुआ इंसान को, वस्तु को, जीव जंतु, पशु सभी को हर एक सांस वो देखने के लिए आता था। उसका बनाया हुआ चीज़ इंसान को वो हर एक शाम को देखने के लिए आता था। उसी समय में जो एक शाम में, शाम कहेंगे, जो परमेश्वर न आने के समय में, जब मान लो कि जब आदम और हवा खाली उस एदन के बगीचा में शायद खुशी से उन लोग मस्ती मजाक भी कर रहा, बातचीत भी कर रहा होगा, उसी समय में स्वर्ग से फाला हुआ सांप, जो शैतान बोलते आज हम लोग, वो स्वर्ग से फाला हुआ शैतान एक सांप का रूप लेकर उस एदन के बगीचा में आया और स्त्री को उसने पूछा, क्या परमेश्वर ने आज तुम लोग को
इस बगीचे के फल ना खाने के लिए कहा है। तो औरत हवा ने उस सांप को कितने अच्छा से जवाब दिया। परमेश्वर ने हमें ना खाने के लिए कहा है। हम ये सारा बगीचा का फल खा सकते हैं, लेकिन जो बीच में जो भले और बुरे का ज्ञान देने वाला फल है, वो फल ना खाने के लिए परमेश्वर ने हमें कहा है। ऐसे बोलकर स्त्री ने, हवा ने शैतान को जवाब दिया। तो शैतान ने कितने चालाक से स्त्री को, औरत को, दिल को जीत लिया। नहीं नहीं, तुम लोग कभी नहीं मरोगे। जिस दिन तुम लोग ये फल खाओगे तब तक तुम लोग भी परमेश्वर का सम्मान तुल्य हो जाओगे। तुम्हारा आँख खुल जाएगा, तुम लोग भी परमेश्वर का तुल्य हो जाएगा। ऐसे बोलकर परमेश्वर ने आप लोग को ना खाने के लिए मना किया है। ऐसे बोलकर वो सांप ने कितने चालाक से स्त्री को जवाब दिया। जब सांप ने, वो शैतान ने स्त्री को जवाब दिया तो स्त्री का दिल में ये पैदा हुआ कि ओ, ये फल तो खाने का फल है, दिमाग देने वाला फल है, अच्छा इंसान को अच्छा बनाने वाला फल है। ऐसे बोलकर उसके ज्ञान में, उसमें ज्ञान आया। यहाँ में जान लो, यहाँ में समझ लो कि शैतान आने से पहले उस फल को हवा और आदम देख रहा था। मान लो कि हवा ने भी देख रहा था, लेकिन हवा का दिल में ये खाने का फल है, इंसान को अच्छा बनाने वाला फल है, इंसान को जीने ज्ञान देने वाला फल है। ऐसे बगैर उसका सोचने का शक्ति नहीं था। लेकिन जब शैतान उस एदन के बगीचा में आया तो इंसान, वो हवा का दिल में ये पैदा हो गया कि ये फल खाने से इंसान को अच्छा बनाता है, ज्ञान आता है। ऐसे बोलकर उसको भी ज्ञान आ गया। याद रखो, हाँ, सब फल खाने के लिए इंसान को परमेश्वर ने अनुमति दिया था, लेकिन यहाँ में क्या नहीं दिया था? दो चीज़, भले और बुरे का ज्ञान देने वाला फल ना खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था। सब फल खाने के लिए परमेश्वर ने इंसान को अनुमति दिया, लेकिन खाली दो फल जो भले और बुरे का, याद रखो दिल में। हाँ, तो इसी प्रकार से हवा ने उस फल को तोड़ा और खाया और अपना पति को भी दे दिया। तो उन दोनों ने वो फल खा लिया, तो इंसान में भी क्या आ गया? इंसान में क्या पैदा हो गया? इंसान में भी भले बुरे का ज्ञान आ गया। उन दोनों ने वो भले बुरे का ज्ञान देने वाला फल खाया, तो इंसान में भी भले बुरे का ज्ञान आ गया। आदम और हवा में भी भले बुरे का ज्ञान आ गया। और उन लोगों को क्या कहने लगा? आज ठीक से याद रखो, आज ये भले बुरे का ज्ञान, ये संसार में जितने भी आज हम इंसान हैं, हम सब इंसान के पास में ये भले बुरे का ज्ञान है। इसी भले बुरे का ज्ञान के कारण से तो आज इंसान में लोभ, लालची, माया, मोह, ये सब कुछ इसी भले बुरे का ज्ञान से आते हैं। ये भले बुरे का ज्ञान देने वाला फल अच्छा फल होता, अच्छा ज्ञान देने वाला फल होता था, तो परमेश्वर ने इंसान को खाने के लिए कभी मना नहीं करता। आज जो आदम और हवा ने वो भले और बुरे का ज्ञान देने वाला फल खाया, तो इंसान में भी आज जितने भी संसार में इंसान हैं, हम सब के पास में आज वो भले बुरे का ज्ञान है। और उसी भले बुरे का ज्ञान है परमेश्वर के नज़र में सबसे बड़ा पाप। क्यों? क्योंकि आज उसी भले बुरे का ज्ञान से तो आता ही हमें लालच, माया, मोह, क्रोध, ये सब कुछ आज इंसान में यही भले बुरे का ज्ञान से आता है। आज परमेश्वर ने हम इंसान को एक दूसरे से लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए, कूट मार करने के लिए आज परमेश्वर इंसान को कभी नहीं बनाया। हम लोग कहते रीस आरिस, ये सब आज उसी भले बुरे का ज्ञान से आता है। तब उन लोगों को भी भले बुरे का ज्ञान आया, आदम और हवा में भी भले बुरे का ज्ञान आया।
तो उन लोग का आँख खुल गया। सबसे पहले क्या मालूम हो गया, पहले में भी उनका आँख खुला था, लेकिन जब उन लोग सब जो कुछ भी देखता था, सब कुछ अच्छा चीज़ देखता था, अच्छा चीज़ अच्छा काम करता था, देखता था। लेकिन जब उन दोनों ने भले बुरे का ज्ञान देने वाला फल खाया तो उनमें भी भले बुरे का ये आँख हो गया। आज के ज़माने में देखिए, हम ये इंसान का आँख कभी अच्छा काम करने के लिए, अच्छा चीज़ करने के लिए आँख हमारा तरफ कभी नहीं तरसता है। जहाँ बुरा चीज़ होता है, जहाँ बुरा काम होता है, खाली वहाँ पर देखने के लिए हमारा आँख ऐसे 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 करता है। चलो आज तो गिरजा जाएंगे, बाइबल बात पढ़ेंगे, बोले हम तो ऐसा वैसा बहाना बना देता है, लेकिन उधर में झगड़ा हो रहा है, उधर में लूट मार हो रहा है, बोले हाँ ऐसे बढ़कर चल जाता है। तो इंसान तो आदम और हवा का आँख खुल गया। सबसे पहले उन लोग का क्या ज्ञान, हम तो बिना कपड़ा में नंगा है, हम तो बिना कपड़ा में नंगा है बोलकर उनको ये ज्ञान आ गया। यहाँ में फिर एक आप लोग याद रखो एक बात, ईदन के बगीचा में शैतान आने से पहले भी आदम और हवा बिना कपड़ा में नंगा था, लेकिन शैतान आने से पहले भी उन लोग बिना कपड़ा नंगा था। फिर उन लोगों को शर्म नाम का चीज़ एक भी मालूम नहीं था। जब शैतान आया तो फल खाने का लायक के फल उनको मालूम हो गया। जो शैतान आया तो इंसान का आँख खुल गया। याद रखो दो, तो उन लोग का आँख खुल गया। हम तो बिना कपड़ा में बोलकर उन लोग को मालूम हो गया, उन लोग को शर्म आ गया। मान लो कि ईदन के बगीचा में आने के साथ साथ में शैतान आने के साथ साथ परमेश्वर के आत्मा ने छोड़ के चले गया और शैतान का आत्मा ने इंसान पर वास कर लिया। इसलिए तो बाइबल में भी लिखा है यूहन्ना के पद में, तुम लोग तो अपने बाप शैतान से निकले हुए हो, ऐसे बाइबल में लिखा। तो इंसान को शर्म आ गया, तो उन दोनों को शर्म आ गया। अंजीर का पत्ता लेकर उसने उन लोगों ने अपना इज्जत को ढांक लिया। तो उन लोग परमेश्वर का डर मानने लगा। यहाँ में फिर जान लो, शैतान आने से पहले इंसान को डर नाम का चीज़ नहीं था, शर्म नाम का चीज़ नहीं था। उनका आँख भी अच्छा वाला आँख था, लेकिन जब शैतान ईदन के बगीचा में आया तो उन लोग को शर्म चीज़ का नाम क्या है मालूम हो गया, डर क्या है उनको मालूम हो गया, लालच क्या है उनको मालूम हो गया। ये शैतान के आत्मा ने इंसान के आत्मा पर राज किया। मान लो कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा ने आदम और हवा को छोड़कर चले गया और उन लोग परमेश्वर के डर से एक गांठ में उन लोग छुप गए। तो परमेश्वर हर एक शाम की तरह उसने अपने बनाया हुआ मनुष्य आदम और हवा को मिलने के लिए आया। तो आदम और हवा ने परमेश्वर का आवाज़ सुना, तो उन लोग परमेश्वर का डर से एक गांठ में उन लोग छुप गए। तो परमेश्वर ने उन लोग को आवाज़ दिया, हे आदम तू कहाँ है, हे आदम तू कहाँ है, ऐसे पुकारा। तो आदम ने डर से गांठ के छुप से उसको कहा होगा, परमेश्वर आज हम यहाँ आपके डर से छुप कर बैठा है, ऐसे बोला। तो परमेश्वर ने आदम को जोर आवाज़ से बोला, क्या तूने जो फल तूने ना खाने के लिए मैंने तुझे आज्ञा दिया था, क्या तूने उस फल को तोड़ के खाया? तो आदम ने ये जवाब दिया, जो मेरे साथी के लिए तूने स्त्री भेजा था वही स्त्री ने तोड़ कर मुझे खिलाया। तो फिर परमेश्वर ने औरत को पूछा, हवा को पूछा, तूने ऐसे क्यों किया? तो औरत ने ये जवाब दिया, सांप ने मुझे ठगा और मैंने खाया। तो परमेश्वर ने फिर सांप से पूछा, तूने ऐसे काम करने के कारण से मैं तुझे श्राप देता हूँ, आज के बाद तू अपने पेट के बल से तू जिएंगे और आज के बाद तेरा भोजन तेरा आहार कीड़ा फटेंगा, कीड़े मकोड़े होंगे और तेरे और इंसान के बीच में मैं दुश्मनी डाल दूँगा। तू इंसान का पाँव को डसेगा और इंसान तेरा सर को कुचलेगा। आज ये सही बात हो रहा, आज इसके बारे में हम बाद में बताएंगे, इसके बारे में बहुत लंबा कहानी है। तो उसी प्रकार से सांप को परमेश्वर ने श्राप दिया और परमेश्वर ने स्त्री को फिर श्राप दिया, तूने ऐसे काम करने के कारण से आज के बाद मैं तुझे
तू दुख तकलीफ सहन करके बच्चा जन्म देंगे, लेकिन वो तेरे अधीन में नहीं रहेंगे, तेरे पति के अधीन में रहेंगे। ऐसे बोलकर परमेश्वर ने स्त्री को भी श्राप दिया और परमेश्वर ने आदम को फिर श्राप दिया। तूने अपने औरत के बात सुनने के कारण, जो मैंने तुझे मना किया था ना खाने के लिए, वो फल तुझे खाया, इसलिए मैं तुझे श्राप देता। तेरे कारण से ये धरती स्थापित रहेंगे। आज के बाद तू दुख तकलीफ करके अपना पेट पाले। तू पसीना जलसम तू काम करके दुख तकलीफ करके तू अपना भोजन करेंगे, अपना पेट पालेंगे। और अंतिम में तू मिट्टी से निकला था और अंतिम में तू मिट्टी में फिर वापस चले जाएंगे। ऐसे बोलकर परमेश्वर ने इंसान को श्राप दिया। क्या आज परमेश्वर ने हम इंसान को इस दुनिया में दुख तकलीफ से कीड़े मकोड़े की तरह आज जीने के लिए परमेश्वर ने हम इंसान को बनाया था? कभी नहीं बनाया था। बाइबल में तो हम पाते हैं परमेश्वर ने इंसान को अपना समानता, अपना स्वरूप देकर बाइबल में इंसान को बनाया था बोलकर हम बाइबल में पाते हैं, बाइबल हमें सिखाते हैं। लेकिन आज के ज़माने में हम देखते हैं कि इंसान एक कीड़े मकोड़े की तरह आज हम संसार में जी रहा है। आज भी देखिए हमारा संसार कितने बिगड़ते जा रहा है। आज के ज़माने में देखिए हमारा संसार में कितने बड़ा रोग बीमार फैल रहा है, कोरोना कोविड-19। क्या ऐसे दुख तकलीफ सहन करने के झेलने के लिए परमेश्वर ने आज हम इंसान को बनाया था? कभी नहीं बनाया था। ये सब आज हम इंसान में एक पाप के कारण से होता है। ये सब आज हम इंसान में एक पाप के कारण से होता है। आज हम इंसान उसी पाप का फल आज हम लोग भुगत रहा है। सोचने से आज परमेश्वर ने हम इंसान को मरने के लिए कभी नहीं बनाया था। अगर आज को एदन के बगीचा में आदम और हवाई ने अच्छा तरीक़ा से परमेश्वर का बातों को आज्ञा को पालन किया हुआ होता तो आज हम इंसान को इस संसार में इतना दुख तकलीफ करने की कोई ज़रूरत नहीं होता। आज देखिए इंसान में क्यों नहीं होता है? दुख, बीमार, गरीबी, ये सब कुछ आज हम इंसान में होता है। ये सब कुछ होने के बाद में एक दिन हम इंसान को मरना पड़ता है। ये सब आज हम इंसान में एक पाप के कारण से, आदम और हवा के कारण से आज हम इंसान में ये होता है। आज परमेश्वर ने हम इंसान को इतना दुख तकलीफ सहन करके मरने के लिए परमेश्वर ने हम इंसान को नहीं बनाया है। क्या आज हम लोग भी अपना बेटा बेटी, मेरा भी 2 बेटा बेटी है, मेरा बेटा बेटी को मैं ये कभी नहीं चाहता हूँ कि उनको दुख तकलीफ मिले। मैं जितना चाहता हूँ कि मेरा बेटा बेटी को सुख शांति आराम मिले, है कि नहीं? एक माँ बाप का यही सपना होता है कि अपना बेटा बेटी को सुख आराम से रहने का हम देखते हैं। आज मेरा बेटा चोर, कोई डाकू, कोई वेश्या, ऐसा हम देखने नहीं मांगता है। उसी प्रकार से हम इंसान को परमेश्वर ने बनाने का कारण मतलब भी यही था। लेकिन आज पाप के कारण से इस दुनिया में इतनी बुरी हालत आज हम इंसान का, आपका और हमका इतना बुरा हालत किस कारण से? पाप के कारण से आज आप और हम में होता है बोलकर आज हम बाइबल से पाते हैं। परमेश्वर ने कहा तुम लोग मिट्टी से निकले हो, अंतिम में तुम मिट्टी में। आज देखिए संसार में चाहे गरीब हो, चाहे धनी हो, चाहे चोर हो, चाहे डाकू हो, चाहे वेश्या हो, सबको एक ना एक दिन मिट्टी में हम लोग को मिलना पड़ता है। और आज इसी पाप से ही आपको और हमको बचाने के लिए परमेश्वर ने फिर योजना बनाया। परमेश्वर ने आज आप और हमको इस पाप से बचाने के लिए उसने अपना एक लौता पुत्र यीशु मसीह को इस जगत में भेजा। इसलिए आज कहने के लिए बहुत है। आज वो सब पाप से आज हम देखते, आज के ज़माने में भी देखिए हमारे संसार में कितने
महामारी से आज हम लोग गुजर रहा है। ये सब आज इंसान में क्यों होता है? एक पाप के कारण से होता है बोलकर आज बाइबल द्वारा आज हम जान पाते हैं। कहने के लिए बहुत है, फिर भी मैं इतने में समाप्त करूंगा। परमेश्वर का जीवित वचन कहने पर हम सब के लिए परमेश्वर आशीष करे। आमीन।